Hello bachcho, let's see the question. The question says half the space between two concentric electrodes of a spherical capacitor is filled as shown in the figure with a uniform isotropic dielectric with permittivity epsilon. The charge of the capacitor is Q. Find the magnitude of the electric field strength between the electrodes as a function of distance r from the curvature center of the electrode. तो इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा इस तरह से सेंटर है यहाँ पर, ठीक। अब इस सेंटर से हमने मान लिया यहां से यहां तक का मैं एक पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ये वाला, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक, इस जगह पर। और कहीं यहाँ पर जाकर के आगे नीचे यहाँ पर हमने मान लिया ये पॉइंट ए डैश यहाँ पर, और यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस एक लेट किया है, इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस लेट किया। और इसकी दूरी यहाँ से मान ली इस गॉसियन सरफेस की यहाँ से यहाँ तक की आर है, ठीक। और ये हमारा क्या है, दिस इज E2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ठीक। चलो अब है क्या, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो ये है दोनों आइसोटॉपिक मीडियम आइसोडाइलेक्ट्रिक से भरे हुए हैं, और यहाँ पर इनके बीच की जो पोटेंशियल है वो हम मानते हैं सेम। क्या हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज V फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू V फ्रॉम A डैश से लेकर के B डैश, मतलब ये A डैश है यहाँ पर और यहाँ B डैश है, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं RA से RB E1 डॉट dr इज इक्वल टू विद माइनस साइन, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस साइन RA टू RB E2 डॉट dr, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when what when E1 is equals to E2, जब E1 और E2 बराबर हो तभी ये कंडीशन पॉसिबल जो हमने लिखा है यहाँ पर, राइट। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर सॉल्व दिस एज, देखो यू कैन फर्दर डू दिस, यहाँ पर हो जाएगा E2 डॉट DA इज इक्वल्स टू Q2 बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब DA की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं E2 DA की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो E1 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, E1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई R स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको रिलेशन यहाँ पर मैं बता दूं कि Q2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, सो Q2 इज इक्वल टू Q1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही रिलेशन आ रहा है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर तो क्या आपको ये रिलेशन नहीं मिलेगा E1 और E2, क्योंकि बराबर है दोनों, तो बराबर करके जब आप देखोगे E1 और E2 को, तो बात तो यही मिलने वाली है आपको, Q2 Q1 की वैल्यू इस फॉर्म में। सो लेट मी राइट दिस, इसको अंडर इसको कर लेते हैं बॉक्स में, जो Q1 वाली बात है ये, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। चलिए करते हैं इसको फर्दर। अब आपको एक बात और बदने बताई यहाँ पर कि देखो कि अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहो तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऐड देम। और आपको ये बात बतानी चाहिए दैट Q इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा सिर्फ Q, सो Q इज इक्वल टू दोनों का एडिशन है Q1 प्लस Q2, ठीक। और आपको पता है Q की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो हमारे Q की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1E, सो Q1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा Q बाई 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये हमें आगे यूज करना है, ठीक है। तो अभी आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 वाली जो बात है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2E, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू ऑन एडिंग देम 2E, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q2 बाई हो जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बराबर Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एडिशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप 2 2 जा 4 कर दीजिए इसको, तो 4 पाई R स्क्वायर डॉट E इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बराबर मतलब Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू ये जो Q2 है ना इसको रिप्लेस कर दीजिए आप,
सो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 बराबर Q1 इंटू ई, सो Q1 इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब ये वाली बात, राइट। तो ये वाला इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से बच्चों आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी Q1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इस ई की वैल्यू में आप ये Q1 रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों आपको, ई इज इक्वल टू मिलने वाला है आपको Q डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ई, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। इन्होंने पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।